आज ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ, ऐसे भैया से, डॉक्टर अभिषेक भैया हैं, जो कि सबसे बड़ी बात कि वो अन्य समाज के व्यक्तियों को यानी कि मुस्लिम समाज के भाई बहनों को भी अपने साथ इस पदयात्रा में ला रहे हैं। तो देखो कितने देश हैं, सबके हैं ना, आपका एक भी नहीं है। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर भगाए गए तो कहाँ जाओगे, इस बात का आपको सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों जो मुझसे पूछा गया था पहला शब्द कि कितने मुस्लिम आएंगे, फैज खान जी ने मुझसे पूछा, मैं कहा 300 लाने चाहिए कम से कम, लेकिन मुझे लगता है अब हजारों मुस्लिम आएंगे। 300 तो हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कोई टीआरपी के चक्कर में या राजनीति है या फिर उनको कुछ निजी है? देखिए तीनों चीजें हैं, टीआरपी भी चाहिए उनको, राजनीति भी चाहिए और निजी भी है। और जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागल अच्छे हो? तो आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे बागेश्वर धाम अपने गुरुजी पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि अपना हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जैसा आप सभी को पता है कि गौ माता सुरक्षित हो जाएगी, धर्मांतरण बंद हो जाएगा, लव जिहाद बंद हो जाएगा, जो भी ये सब जो आपको परेशानी है आपकी, जो अभी देखो एक बात ध्यान रखना कि घोषित हुआ हिंदू राष्ट्र अभी नहीं है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन गुरुजी घोषित करवाने के लिए देखो कितने देश हैं, सबके हैं ना, आपका एक भी नहीं है। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर भगाए गए तो कहाँ जाओगे, इस बात का आपको सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनने के बाद किसी को एक को फायदा नहीं है, सभी को, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को फायदा है। ये हिंदू राष्ट्र जो पदयात्रा है ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हो रही है, और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होना है, किसी के बुराई के लिए नहीं हो रही है। भारत में हमारे जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, जितने समाज के लोग रह रहे हैं, उसको इस पदयात्रा से उनको कोई हानि नहीं पहुंचने वाली है, कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला, बस एक हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। तो जो व्यक्ति अभी कह रहे हैं कि पदयात्रा में आना चाहता है लेकिन समय नहीं है, लेकिन ये बात आप सोचिए जरा कि आपकी ये बात बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, बिकॉज आपका क्या है कि देखो अभी कोई घर में इमरजेंसी पड़ जाए तो समय निकलेगा कि नहीं, सच बोलिएगा, समय निकल जाता है जब कोई इमरजेंसी पड़ती है। लेकिन आप पदयात्रा के लिए ना सोचते हो कि इसमें हमारा क्या मिलेगा, जाके कौन सा अपना काम है, आप लोग ना उसको अपना नहीं मान रहे हो, ये पदयात्रा को, हिंदू राष्ट्र को, भारत माता को अपना नहीं। आप मानो कि यात्रा ये गुरु जी की नहीं, यात्रा हम सब की है, हम सब की है। और ये ध्यान रखना कि ये अच्छे के लिए हो रही है, जात पात मिटाने के लिए हो रही है। ये अंग्रेज जो फूट डाल गए ना जात पात की, देखो ये कोई वो नहीं, मैं ना नेता और ना कोई मैं न्यूज़ वाली ना कुछ, बस एक ये एक हिंदू होने के नाते जो मैं समझती हूँ कि सब में प्रेम भाव रहे, हिंदू राष्ट्र बन जाए। और ऐसा कि हम गुरुजी के शिष्य हैं, उनकी बेटी और बहन हैं, तो हमें गुरुजी का वैसे भी साथ देना है। तो भाइयों बहनों और जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी समय है पदयात्रा शुरू होने में एक दिन का, तो जितने भी आप ये वीडियो देख रहे हैं पदयात्रा में ज़रूर आइए समय निकाल के। और आपको इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आज ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ, ऐसे भैया से, डॉक्टर अभिषेक भैया हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने, अब कहते हैं ना कि हम पढ़े लिखे, हम ये नहीं, तो वो भी पढ़े लिखे, लेकिन पता है क्या करा उन्होंने खुद तो साथ दिया इस पदयात्रा में, खुद तो आ ही रहे हैं, हमारे समाज के भाइयों को साथ लेकर आ रहे हैं, बहनों को साथ लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वो अन्य समाज के व्यक्तियों को यानी कि मुस्लिम समाज के भाई बहनों को भी अपने साथ इस पदयात्रा में ला रहे हैं। तो जितना वो बड़ा कार्य कर रहे हैं वो आप सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, मैसेज है। तो मैं अंदर जाके उन भैया से भी बात करूंगी और उनको किस चीज़ से प्रेरणा मिली, क्यों उनके पास समय निकल आया पदयात्रा के लिए। जैसे कि और लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं निकल पा रहा है, तो हम जानते हैं कि ऐसे क्या, कौन से भाव रहे उनके मन में जो इस पदयात्रा के लिए इतना समर्पण है। चलिए चलते हैं। तो मैं आज वृंदावन हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड जितने भी वहाँ के सेवादार और जितने भी वहाँ के बागेश्वर धाम के व्यक्ति और जो भी पदयात्री हैं, सब ऑलमोस्ट 6 तारीख को वहाँ पहुँच रहे हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही पदयात्रा चलनी है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं अभी दिल्ली नहीं हूँ, वहाँ के पदयात्रियों से नहीं मिल रही हूँ, ना वहाँ पे मैं किसी का इंटरव्यू या किसी के भाग जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आपको ये बताना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पदयात्रा होने में अभी भी एक दिन शेष है, यानी कि तो अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाइए कि आपको इस पदयात्रा में सम्मिलित होना चाहिए। तो उसी लिए मैं वृंदावन में आई। वृंदावन में आने के बाद मैं यहाँ पर इन भैया जी से, तो पहले भैया के पास चलते हैं, आ जाइए। जहाँ पे दैनिक भास्कर के द्वारा और भारत नेशन के द्वारा ऑलरेडी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो ये जो भैया काम कर रहे हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके लिए एक बहुत करारा जवाब है। जो ये बोलते हैं कि हमारे लिए पदयात्रा के लिए समय नहीं है, वो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम रोक के, अपना ड्यूटी रोक के, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्र सोचा कि पहले राष्ट्र है फिर दूसरा काम है हमारा। तो अभी उनके इंटरव्यू इसलिए चल रहा है क्योंकि वो अपने समाज के तो
लेके आ ही रहे हैं पद यात्रा में, खुद तो आ ही रहे हैं, अपने समाज के बाकी लेके सारे आ लोग रहे हैं, लेकिन चलेंगे। मुसलमान वैसे तुम भाइयों भी को भी आओगे साथ में ना, लेकर आ रहे कौन सी हैं, तारीख को जो सनातनी मुस्लिम भाई लोग हैं। तो चलिए बात करते हैं 10-11 ठीक। सीताराम भैया जी। सीताराम। भैया ये मैंने अभी आपका देखा सनातन राष्ट्रीय सेना, तो ये आपको बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? और जहां कुछ हमारे भारतीयों को, हिंदुओं को ऐसा लगता है कि उनके पास समय नहीं है पदयात्रा में आने के लिए, उल्टा हिंदुओं के विरोध करते हैं, तो उसी जगह आपने ये अपना पेशे से, जबकि आप डॉक्टर हैं, तब भी आपको कैसे प्रेरणा मिली कि करना चाहिए? देखिए पिछले कई वर्षों से, मतलब डॉक्टरी के साथ साथ मैं अपने एनजीओ चला रहा हूँ और प्रकृति के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने पहले हमने अपनी ट्रस्ट से एक सनातन राष्ट्र सेना बनाई, क्योंकि आज आवश्यकता है हम सबको संगठित करने के लिए, एक सेना बनाने के लिए, जिससे कि हम कभी भी इमरजेंसी पड़े तो हम सारे लोग संगठित हो जाएं। और हमने पहला कार्य इससे ये किया कि जो पदयात्रा गुरुजी की हो रही है उसमें जितने भी सनातनी मुसलमान आ रहे हैं, चाहे फैज खान, नाजिया इलाही खान, सूबी खान, जितने एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, उन सब से बात करी 3 महीने में, सबको संगठित करा और बात की कि हमारे जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो गुरुजी हैं वो सबको लेकर साथ चलने का कार्य कर रहे हैं, तो आपको पदयात्रा में आना चाहिए, जिससे कि एक नया संदेश जाएगा कि हमारे साथ जो राष्ट्र को प्रेम करते हैं, जो सनातन को प्रेम करते हैं, जो देश को प्रेम करते हैं, ऐसे मुस्लिम उनके साथ चलेंगे तो एक नया संदेश जाएगा। इसलिए हमने ये कार्य किया। अच्छा, तो आपने कार्य तो किया और बहुत अच्छा किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा कार्य मुझे आपका लगा है कि आप अपने समाज के साथ और भी मुस्लिम भाइयों को, जो सनातनी मुस्लिम है, उनको भी जोड़ रहे हो, जिसके करने के लिए बहुत आपके अंदर गट्स, हिम्मत होनी चाहिए और आपका एक नेक भाव होना चाहिए। तो उसका आपको कैसे लगा कि हमें मुसलमान भाइयों को जोड़ना चाहिए? कैसे आपके मन में ये सब? देखिए ये भाव तो राधा रानी पैदा करती है, हम भाव पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसा करने में आपको कोई भय, डर या किसी प्रकार का कुछ? जब राधा रानी पे ही छोड़ दिया, भाव वो दे रही है, तो उससे बड़ा तो दुनिया में कोई है नहीं। वही प्रेरणा देती हैं और वही आगे बढ़ाती हैं, हम तो उन पे ही छोड़ के करते हैं, जो होगा सब राधा रानी। तो कितने मुसलमान भाई इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं? देखिए जो मुझसे पूछा गया था पहला शब्द कि कितने मुस्लिम आएंगे, फैज खान जी ने मुझसे पूछा, मैं कहा 300 लाने चाहिए कम से कम, लेकिन मुझे लगता है अब हजारों मुस्लिम आएंगे। 300 तो हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जो वीडियो देख के आ रहे हैं, इस समय का जो माहौल है वो हजारियों की संख्या में उन लोगों के पास में, मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, तो हजारों लोग आएंगे। 300 तो रजिस्टर्ड मुसलमान आ ही रहे हैं जो कि सनातनी है। अच्छा, तो एक आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आप भी जल्दी में होंगे, ऑलरेडी आपके बहुत इंटरव्यूज हो रहे हैं, कि एक दामोदर नाम का व्यक्ति है जो हिंदू के विरोध में खड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो प्रकट हो जाते हैं गॉड नोस कहां से, उनके लिए कोई मैसेज दीजिए जरा। देखो पहली बात समझ लो कि धरती टिकी 2 चीजों पे है, एक पाप पर और एक पुण्य पर। तो जब भी पुण्य का कार्य होगा ऐसे पापी निकल के आएंगे ही आएंगे, नहीं तो फिर प्रलय आ जाएगी। तो ऐसे लोग विरोध करने आएंगे ही आएंगे। और उससे क्या होता है कि एक जागृति होती है, जब तक विरोध नहीं करते जागृति नहीं होती है। तो जो यादव समाज के लोग हैं, लेकिन आप देखें यादव समाज के लोग साथ में भी आ रहे हैं, उनको जागृति हो रही है कि हमें साथ में रहना चाहिए। तो विरोध करने वाले विरोध करेंगे, अपने लिए विरोध करेंगे, अपने नाम बढ़ाने के लिए विरोध करेंगे, उनको करते रहना चाहिए। हमें जिस पथ पे चलें उस पे चलते रहना चाहिए। तो उनको जो उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि किसी को विरोध क्यों करना, मुझे भी ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा काम है, हिंदू राष्ट्र से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो कोई टीआरपी के चक्कर में, या राजनीति है, या फिर उनको कुछ निजी है? देखिए तीनों चीजें हैं, टीआरपी भी चाहिए उनको, राजनीति भी चाहिए और निजी भी है। और उन्होंने 3 ही क्वेश्चन रखे हैं और मुझे बड़ा हंसी आई उनके क्वेश्चनों पे। वो कहते हैं चलो आ जाएं, लेकिन 3 शर्तें हैं। पहले कि जात पात में नहीं बांटेंगे, तो भाई पहले ही वो कह के चल रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, इसलिए तो ये पदयात्रा हो गई। दूसरा वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो कि मुस्लिम धर्म किसी के ऊपर कोई ऐसा टिप्पणी हो जिससे लड़ाई हो। अरे भाई 300 से 500 मुस्लिम तो उनके साथ चल रहे हैं, तो ये भी दूसरी बात उनकी अलग हो गई। तीसरा वो कहते हैं कि कहीं कोई जो ऐसा ना बोल दें जिससे लड़ाई हो जाए। भाई वो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी तीनों बातें बहुत बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं वो, क्योंकि अपना नाम आगे करना चाहते हैं। इस प्रकार से जो मुस्लिम समाज भाई है, बहन है, इनको किसी प्रकार की कोई भी क्षति नहीं पहुंचने वाली इस पदयात्रा से? बिल्कुल नहीं, तभी तो साथ में चल रहे हैं। अगर क्षति पहुंचती तो मुस्लिम समाज क्यों आगे आता, क्यों साथ में चलता? ये सारे लोग, सारे जाति, सारे धर्म के लोग उनके साथ चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए आने वाले समय में हम सब लोग शांति सौहार्द से और भाईचारे के साथ रह सकें, इसलिए वो पदयात्रा कर रहे हैं। तो भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हो
वो उसके लिए आपके ऊपर साक्षात बालाजी की कृपा, राधा रानी जी की कृपा है, क्योंकि ऐसे भाव आना भी नॉर्मल सभी के व्यक्तियों के मन में नहीं आते। आपके ऊपर साक्षात सच में कृपा है जो आप ऐसा कार्य कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि मैं जब बागेश्वर बालाजी महाराज से मिला था तो एक हमारी थेरेपी है MRC थेरेपी, उसके लिए मिला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था उन्होंने मुझसे ये सारे काम करवाने हैं। मैं मिला था कि अब चेतन मन को जागृत करके हम बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन ये सब जोड़ने का काम बालाजी और यही करा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरी कोई बुद्धि, मेरा कोई शब्द काम नहीं करता, जो तक कि ऊपर से यह आदेश ब्रह्मांड के द्वारा नहीं होता, तभी हम वो काम करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी जितने व्यक्ति यहाँ पे एक बार जोरदार का ये नारा जो बागेश्वर धाम की पदयात्रा के लिए निकाला गया है, पहले भी चला था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जोर से लगा दीजिए एक बार, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जय श्री राम। जय श्री